जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी जो है आपके लिए जो है IMU CET का जो है जीके की क्लासेस आपको लेके आऊँगा और मैं अपने वादे के मुताबिक जो है आपके सामने प्रेजेंट हूँ। और आज जो है हम फर्स्ट लेक्चर जो है बेसिकली जो है रिकॉर्ड करेंगे भाई जो है या बात करेंगे हम किसके ऊपर। आज हम अपने इंडिया के मैप के ऊपर बात करेंगे और इंडिया के मैप में हम लोग देखेंगे आपको इंडिया के बारे में कितनी नॉलेज है। बेसिकली जो है बेसिक सिलेबस पर हम कल जाएंगे, लेकिन इंडिया के मैप से भी क्वेश्चन बन सकता है तो उस पर आज बात करेंगे। बाकी की चीजों पर हम कल से क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज हम। ठीक है, चलो ये आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा भाई, जिसमें आपको इंडियन मैप दिख रहा है। ठीक है, अब मैप में देखने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आपको क्या क्या मैप में दिखाई दे रहा है चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों इंडिया की, किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, तो आप लोग देखेंगे कि जो इंडिया है भाई, इंडिया जो है डिवाइड है आपका 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। ठीक है सर, हमें पता है कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। थोड़ा सा यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताइए सर। देखो प्रेजेंट की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरीज है बेटा, है ना? कितनी हैं? 8। लेकिन अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो आप लोग समझोगे कि पहले यूनियन टेरिटरीज 7 थी, फिर यूनियन टेरिटरीज 9 हुई, लेकिन अभी 8 हैं। तो सर ऐसा कैसे हुआ, थोड़ा उनके बारे में बताइए। जब बेटा 7 थी तो 7 के बाद 9 कैसे हुई? तो हमने देखा जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ा गया। कितनी यूनियन टेरिटरीज में? 2 में। एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। पूरे जम्मू एंड कश्मीर को किस में तोड़ा गया भाई? जम्मू कश्मीर को जो है एक जम्मू एंड कश्मीर में और एक लद्दाख में। तो 7 से कितनी हो गई भाई? 9। 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। 29 स्टेट्स थे तो जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीना गया और वहां पर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो 9 हो गई। ठीक है, समझ आया? ये कब की घटना है भाई? ये है आपकी 2019 की बात है। कब की बात है? 2019 अक्टूबर 2019 को हमने देखा कि ऐसा किया इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा अभी कितनी है? 8। आपने कहा सर 9 हो गई थी, तो हमने देखा 2019 में, नवंबर 2019 में एक बिल आया जिसके द्वारा बेटा अगर हम लोग देखें तो जो है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको क्या कर दिया गया भाई? मर्ज कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? दोनों को मर्ज। ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, ये दोनों ही गुजरात में है जनरली, लेकिन इनको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। कब? आपका जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में इनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, जनवरी 2020 में इनको क्या किया गया? मर्ज किया गया बेटा। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज, दिखाता हूं आपको, देखना। यहां इधर आ जाइए भाई, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो एक तो ये हो गई लद्दाख, जो एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज है। एरिया वाइज भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? लद्दाख, जो एरिया में सबसे बड़ी है भाई, बिगेस्ट है ये। ठीक है, एरिया वाइज बिगेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। फिर दूसरी हो गई आपकी जम्मू एंड कश्मीर, तीसरी हो गई भाई आपकी चंडीगढ़ तीसरी हो गई है। चौथी हो गई है आपकी दिल्ली, चौथी कौन सी? आपकी दिल्ली। पांचवी की अगर हम बात करें तो यहां आ जाइए, पांचवी जो है आपकी या पुडुचेरी या पौंडीचेरी जिसको हम बोलते हैं, ये 3 जगह पर है। देखो यनम, आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? यनम। ठीक है, केरल में इसको बोलते हैं माहे। केरल में क्या कहा जाता है बेटा? माहे। केरल में इसको बोलते हैं माहे और तमिलनाडु में इसको बोलते हैं कराईकल, है ना? इन तीनों को मिलके मतलब जो हमारी पुडुचेरी है वो कितने स्टेट्स में? 3 में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और कराईकल में। ये तीनों मिला के एक बनाती हैं। एक हमारी है अंडमान निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर भाई, और एक है हमारी अगर हम बात करें ये दमन दीप एंड दादर नागर हवेली, एक है ये आपकी गुजरात में। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2, और एक ये आपकी लक्षद्वीप, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8 हैं। 8 के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं इंडिया के मैप को, इंडिया के मैप की बात करते हैं भाई। आ जाओ, इंडिया के मैप की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं? इंडिया के मैप्स की। आ जाओ, इंडियन मैप्स की बात कर लेते हैं। चलो, क्या बात करनी है इंडिया के मैप की? तो चलो इंडिया के मैप में देखते हैं भाई। मान लो ये इंडिया का मैप है, तो अगर हम बात करें, ये है आपका सबसे ऊपर की जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ, और ये जो सबसे नीचे साइड होती है इसको हम बोलते हैं साउथ। ये होती है आपकी ईस्ट और ये होती है वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट इंडिया की जो लेंथ है भाई वो है आपकी 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट लेंथ कितनी है? 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ कितनी है? 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ कितनी लेंथ है भाई? 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ कितनी लेंथ है? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ये इंडिया का है कोस्टल एरिया भाई। कौन सा एरिया है इंडिया का? कोस्टल एरिया है बेटा। कौन सा एरिया है? कोस्टल एरिया है। इधर अगर हम लोग देखें तो इधर है हमारा क्या भाई? अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी। दिख रहा होगा मैप में, लेकिन फिर भी मैं अलग से बता रहा हूं। ये क्या है? अरेबियन सी। और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल। क्या है बेटा? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो हम देखते हैं इधर इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं। तो ये कौन सा बॉर्डर हो गया भाई आपका? अगर हम बात करें तो ये इंडिया का है कोस्टल बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर है? कोस्टल बॉर्डर। ठीक है सर, कोस्टल बॉर्डर है। सर कितने किलोमीटर का है? तो 6100 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है भाई? कोस्टल बॉर्डर 6100 किलोमीटर का है। कितने स्टेट्स को टच कर रहा है भाई? तो 9 स्टेट्स को। कितने स्टेट से टच करता है कोस्टल बॉर्डर? तो 9 स्टेट को टच करता है भाई। चलो कौन कौन सी हैं देखो, इधर आ जाओ। देखो गांधीनगर यानी गुजरात को टच कर रहा है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। महाराष्ट्र को टच कर रहा है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। कर्नाटक को टच कर रहा है जिसकी कैपिटल बेंगलुरु। केरल को टच कर रहा है जिसकी कैपिटल भाई अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तमिलनाडु को टच कर रहा है जिसकी कैपिटल भाई चेन्नई। आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है जिसकी कैपिटल भाई अमरावती, ठीक है। उड़ीसा को टच कर रहा है जिसकी कैपिटल भाई भुवनेश्वर। वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है जिसकी कैपिटल कोलकाता, ठीक है। तो ऐसे करके 9 स्टेट्स। और गोवा को टच कर रहा है भाई, इधर देखो गोवा है ना, ये आपका गोवा जिसकी कैपिटल पणजी। तो 9 स्टेट्स को टच कर रहा है भाई। कितने को? 9 स्टेट्स को। सबसे बड़ा बॉर्डर किसका है भाई? गुजरात का। बिगेस्ट बॉर्डर किसके साथ टच करता है? गुजरात के साथ। लोएस्ट बॉर्डर किसके साथ टच करता है? गोवा के साथ। लोएस्ट बॉर्डर किसके साथ टच करता है? गुजरात के साथ। वो सॉरी, बिगेस्ट बॉर्डर गुजरात के साथ एंड लोएस्ट बॉर्डर भाई किसके साथ टच कर रहा है? आपका गोवा के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें कितने की है? 6100 किलोमीटर की है। 9 स्टेट्स के साथ टच कर रहा है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है भाई। चलो आगे अगर हम बात करें बेटा, ये तो हमको समझ आ गया सर इतना बॉर्डर है, लेकिन सर इधर तो देखो, क्या देखें? तो बोला ये जो दिख रहा है सर इधर लक्षद्वीप भी है, ये भी इंडिया की यूनियन टेरिटरीज है। तो ये तो सर ये भी तो कोस्टल एरिया है। और सर इधर हम देखें अरेबियन सी में अंडमान एंड निकोबार है, सर ये भी तो कोस्टल एरिया है। तो क्या किया जाए? तो बोला टोटल कोस्टल एरिया की बात करें भाई। किसकी बात करें? टोटल कोस्टल एरिया। तो टोटल कोस्टल एरिया जो है बेटा वो है 7516.6 किलोमीटर। टोटल कोस्टल एरिया कितना है? 7516.6 किलोमीटर का टोटल कोस्टल एरिया है, जिसको हम कह सकते हैं विथ आइलैंड। क्या कह सकते हैं? विथ आइलैंड। और इधर क्या कह सकते हैं? विदाउट आइलैंड। क्या कह सकते हैं? विदाउट आइलैंड। क्या कह सकते हैं? विदाउट आइलैंड। और ये क्या है आपका? विथ आइलैंड, ठीक है। तो कोस्टल एरिया की बात करें तो कितने किलोमीटर का है? 6100 किलोमीटर विदाउट आइलैंड, और विथ आइलैंड 7516.6 किलोमीटर का है। कितने स्टेट्स को टच करता है? 9 स्टेट्स को। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये इनको टच कर रहा है भाई, ठीक है। और ईस्ट में कौन है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में कौन है? अरेबियन सी,
ठीक है, चलो आगे चलें भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं भाई, आ जाओ इधर। नेक्स्ट की बात करें भाई, ये तो हो गया कोस्टल एरिया की बात। अब बात करते हैं हम लैंड लॉक्ड एरियाज की। किसकी बात करते हैं भाई? लैंड लॉक्ड एरियाज की। तो लैंड लॉक्ड एरियाज की बात करें तो हम देखते हैं जो लैंड लॉक्ड एरिया है भाई भारत का, अगर हम बात करें मतलब जो कोस्टल एरिया को छोड़ के, ये नीचे वाले एरिया को छोड़ दें तो ऊपर का जो एरिया है उससे कोई वाटर बॉडी टच नहीं होती भाई। ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? हमारा लैंड लॉक्ड एरिया है। अगर हम बात करें लैंड लॉक्ड एरिया की तो ये जो इसकी लेंथ है भाई, लैंड लॉक्ड बॉर्डर है, ये है 15,200 किलोमीटर का। कितने का है बेटा? 15,200 का। मतलब यहां से अगर हम लोग देखें, ये बॉर्डर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर जो है आपका कितने का है? 15,200 किलोमीटर का। कितने कंट्रीज को टच करता है सर? तो कितने कंट्रीज को टच करता है? 7। कितनी कंट्रीज को टच कर रहा है भाई? 7। अब इन कंट्रीज को भूलना नहीं है, इसीलिए ऑर्डर बहुत जरूरी है पता होना। किस किस को कर रहा है? तो बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा जो टच होता है भाई, वो किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ। इधर देखो, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। फिर अगर हम बात करें चाइना, सेकंड नंबर पर बॉर्डर हमारा किसके साथ टच होता है भाई? चाइना के साथ। ये देखो इधर चाइना, ये बॉर्डर चाइना, ठीक है। थर्ड वन पाकिस्तान भाई, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तीसरे नंबर पर हमारा बॉर्डर इधर टच होता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। चौथे नंबर पर अगर हम लोग बात करें बेटा, चौथे नंबर पर किसके साथ होता है? नेपाल। फिर पांचवें नंबर पर म्यांमार। फिर किसके साथ? भूटान। फिर किसके साथ भाई? अफगानिस्तान। सबसे छोटा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ टच करता है और सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है। कितने का? 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है ना। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ सर कितने का करता है, तो पाकिस्तान के साथ करता है 3323 किलोमीटर का बॉर्डर टच। 3323 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है और ये डायरेक्ट इंडिया से टच नहीं करता, याद रखना। ये कहां लगता है? तो पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहां लगता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ, ठीक है। आ जाओ चाइना के साथ और बता दो सर, इतना बताया है तो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर टच होता है किसके साथ? चाइना के साथ। अब क्वेश्चन बनेगा क्या बेटा? देखो आपका क्वेश्चन जो है आईएमयू में बहुत सिंपल बनते हैं। आ जाओ कौन सा क्वेश्चन कहां से बनेगा उसकी बात करते हैं। आ जाओ मैं बताता हूं क्वेश्चन बनेगा कैसे। इधर आ जाओ, देखो क्या क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन 7 स्टेट्स, अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन किसका होगा आपसे भाई? 7 स्टेट्स से, या अगर हम बात करें जो 7 स्टेट्स हैं इनको जो है सिस्टर ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। आ जाओ यहां देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा बॉर्डर टच कर रहा है, किस किस स्टेट लग रही है। तो देखो बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल लग रहा है एक, तो पहला आपका। फिर अगर हम लोग देखें बांग्लादेश के साथ लग रहा है आपका कौन भाई? असम। फिर लग रहा है आपका मेघालय। फिर लग रहा है त्रिपुरा और फिर लग रहा है मिजोरम। तो 5 स्टेट्स लग रहे हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और ये क्वेश्चन आता है आईएमयू में। कौन कौन से भाई? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इनकी कैपिटल पता होना बहुत जरूरी है, कैपिटल का क्वेश्चन भी पूछता है। तो बांग्लादेश की होती है सर कोलकाता, पता है हमें। सॉरी, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजॉल, ठीक है। तो ये 5 स्टेट टच करते हैं, लिख लेना भाई। कौन? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कोलकाता, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजॉल, ठीक है। अभी पाकिस्तान से हमारा भाई वॉर फिर से शुरू हो गया है ना, क्योंकि कल ही जो है भारत में हमारे में एक जो है बड़ा दुखदाई जो है भाई समय आया है हमारे ऊपर। अगर हम बात करें
पहलगांव में जो है टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान से कौन कौन से लगते हैं, तो पाकिस्तान से देखो इधर गुजरात बॉर्डर लगता है, एक तो गुजरात का, राजस्थान का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का। मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज टच करती हैं, कौन कौन सी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 स्टेट्स पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, पंजाब की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़, ठीक है, और हरियाणा की भी चंडीगढ़, तीनों की ही चंडीगढ़, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जम्मू, लद्दाख की लेह, ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी पूछता है इसलिए हमें कैपिटल भी पता होना चाहिए। तो कितने स्टेट से टच करता है पाकिस्तान का बॉर्डर, तो 3 स्टेट से, क्योंकि स्टेट की बात करें तो 3, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 2 भाई। तो पाकिस्तान किस किस के साथ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ टच कर रहा है। कितने किलोमीटर का बॉर्डर है भाई, 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। चाइना, तो देखो चाइना लगता है लद्दाख के साथ, एक यूनियन टेरिटरीज, ओनली एक यूनियन टेरिटरीज के साथ चाइना टच करता है, लद्दाख। बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, उत्तराखंड की है देहरादून, सिक्किम की है गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। कौन कौन टच कर रहा है एक बार फिर सुन लो, यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख, स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई, चाइना के साथ। ये तीनों कनेक्टिविटी हो गई हमारी। फिर आते हैं नेपाल। देखो नेपाल, देखो ये दिख रहा है नेपाल, 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। किस किस से टच कर रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड की कैपिटल पता है देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की जो है पटना भाई, वेस्ट बंगाल की कोलकाता और सिक्किम की गंगटोक। इन 5 के साथ टच करता है। किसके साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। फिर अगर हम बात करें म्यांमार की, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे उलझता है। म्यांमार की बॉर्डर देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजॉल, ठीक है। याद रख लेना म्यांमार से कौन कौन से 4 टच होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर बात करें म्यांमार हो गया भाई। भूटान, तो भूटान देख लो भाई, सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अफगानिस्तान, तो देखो अफगानिस्तान इधर है भाई, ये किसी से डायरेक्ट टच नहीं हो रहा, पीओके से टच हो रहा है। किससे, पीओके से। इधर देखे तो पीओके से, है ना, 106 किलोमीटर का बॉर्डर टच होता है पीओके से, ठीक है। ये है आपकी इंडिया की मैप वाली नॉलेज जिसको मैंने आज आपको बताया है। बाकी का कल से हम जो है बिल्कुल सिलेबस के साथ फोकस्ड होकर मिलेंगे। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना भाई, क्योंकि जो है जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। जय हिंद ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम कल इसी समय, दोबारा से आपको वीडियो अपलोड होगी और एक नए टॉपिक के साथ जिसका पेपर में क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जय हिंद ऑल ऑफ यू।